वर्षावास के मंगल अवसर पर विशेष धम्म देशना आज दिनांक 7 अक्टूबर 2020। ये धम्म देशना हम मूल रूप से पाली त्रिपिटक के आधार पर देते हैं। पाली त्रिपिटक में तथागत भगवान बुद्ध की ओरिजिनल वाणी, मूल वाणी संग्रहित है। बुद्ध बनने के बाद, बुद्धत्व का लाभ होने के बाद तथागत भगवान बुद्ध अंतिम सांस तक सद्धम्म सिखाते रहे और जो जो उन्होंने सिखाया, जहां वहां जा जाकर वो सारी उनकी शिक्षा, उनका उपदेश भिक्षु संघ ने कॉन्फ्रेंस लेकर, संगीति लेकर, उपासक उपासिकाओं ने सभी ने मिलकर उस महान त्रिपिटक का संकलन किया, संग्रहित किया उसे, और आज भी वो त्रिपिटक उपलब्ध है। तो उन्हीं त्रिपिटक के ग्रंथों से हम ये विशेष धम्म देशना देते हैं। चिरं तिष्ठन्तु सद्धम्मो लोको हुन्तु सुखी सदा। सद्धम्म इस पवित्र पावन मंगल धरती पर दीर्घ काल तक टिका रहे, दीर्घ काल तक बना रहे, यही भावना से, यही महाकरुणा भाव तथागत बुद्ध के हृदय में जगा और उन्होंने लोगों के हित और सुख के लिए सद्धम्म की देशना दी और करोड़ों लोगों ने उसका लाभ लिया। आज त्रिपिटक के उस अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से हम एक विशेष ऐसे सूत्र पर चर्चा करेंगे। वो सूत्र एक विज्ञान से, साइंस से मिला जुला है। साइंस, इसका आज बड़ा प्रचलन है। हम सब लोग जानते हैं कि वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा उपकार मानव समाज पर है। आज जो भी हम सुख सुविधाएं देखते हैं, जो भी कुछ नई नई चीजों का हम उपयोग करते हैं, वो निर्माण होती हुए देखते हैं, उनमें वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान है। वैज्ञानिकों ने साइंस के आधार पर, साइंस के ढंग से इस विश्व की सच्चाई को जानने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया और सच्चाई को जो मटेरियल ढंग से उन्होंने समझने का प्रयास किया और जानते जानते आज हम इतने प्रगति पथ पर आ गए। आज जो जो हम देखते हैं, ये बिजली जो देखते हैं, हम कंप्यूटर देखते हैं, मोबाइल देखते हैं, हवाई जहाज देखते हैं, रेलगाड़ी देखते हैं, ये बहुत विज्ञान की ही ये उपलब्धि है, विज्ञान की ही, वैज्ञानिक लोगों का ही बहुत बड़ा उपकार है। मानव समाज उन लोकहितकारी ऐसे वैज्ञानिकों के ऋणी है, मानव समाज ऋणी है। उसी प्रकार ये धर्म संस्थापकों ने, जहां जहां धर्म संस्थापक हुए, जो प्रज्ञावान विद्वान थे, और जिन धर्म संस्थापकों ने लोगों के सही हित और कल्याण के लिए जो काम किया, ऐसे धर्म संस्थापकों का भी मानव समाज पर बहुत बड़ा उपकार है, बहुत बड़ा योगदान है, बहुत बड़ा उपकार है। आज
तथागत भगवान बुद्ध की माने तो भगवान बुद्ध ने मानव हित के लिए, मानव कल्याण के लिए किस प्रकार मनुष्य दुख से मुक्त हो सकता है, अनंत सुख शांति कैसे पा सकता है, इसका विशेष विचार करके तथागत बुद्ध ने सद्धम्म की खोज की, सद्धम्म खोज निकाला। लंबे समय तक पारमिताओं का, 10 पारमिताओं का, और उन्हें मल्टीप्लाई करके 30 पारमिताओं का वो अभ्यास करते रहे और अंत में वो बुद्ध बने। इस सूत्र में हम ये सूत्र पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी आधुनिक साइंस की बात करते हैं कि आधुनिक वैज्ञानिकों ने बहुत बड़ा संशोधन करके मानवता को बहुत ही सज्ञानी बनाया, बहुत ज्ञान दिया है। एक निकोलस कोपरनिकस, इन्होंने होलिस्टिक मॉडल तैयार किया 1543 में, और ये मॉडल तैयार करके निकोलस कोपरनिकस ने ये सिद्ध करने का प्रयास किया। उसके उस मॉडल से 1543 में उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया कि उसके पहले जो वैज्ञानिक थे वो मानते थे कि ऐसा माना जाता था कि ये पृथ्वी जो है हमारी, ये पृथ्वी ही विश्व का केंद्र है, पृथ्वी ही सेंटर है, और सूर्य, चंद्र, तारे आदि पृथ्वी की ही परिक्रमा कर रहे हैं। इस प्रकार की एक मान्यता 1543 तक थी, लेकिन कोपरनिकस इन्होंने उसको सप्रयोग उन्हें बदल दिया। उनका कहना था कि ऐसा नहीं। अर्लियर एस्ट्रोनॉमर्स believed that the earth is the center of the universe. चांद, सूरज आदि सभी ये पृथ्वी के ही परिक्रमा करते हैं, ऐसा वो गलत लोग मानते थे। लेकिन कोपरनिकस ने उन्होंने सिद्ध किया, उन्होंने टेलीस्कोप बनाया और ये सिद्ध किया कि ऐसा नहीं, ये सन ही सेंटर है और पृथ्वी, चांद आदि ग्रह, उपग्रह वो सूर्य की ओर परिक्रमा कर रहे, सूर्य सेंटर है, सूर्य केंद्र है। इस प्रकार का बड़ा रिवोल्यूशनरी संशोधन 1543 में किया गया, जिससे सब धारणा बदल गई लोगों की। एक नई उमंग, नया ज्ञान लोगों को मिल गया। उस प्रकार फिर गैलीलियो, जो जिनका जन्म 15 फरवरी 1564 को हुआ, ये गैलीलियो इन्होंने एक नया साइंटिफिक उपकरण निर्माण करके उन्होंने भी बहुत कुछ मानवता को दिया। गैलीलियो को he is called the father of observational astronomy, the father of modern physics, and the father of scientific method. He developed telescope, जो गैलीलियो ने भी टेलीस्कोप डेवलप किया, और उसके आधार से उन्होंने ये चांद, ग्रह, उपग्रह, तारे, नक्षत्र, गैलेक्सी, इनका भी उन्होंने खोज किया। 1609 में, नवंबर 1609 वहां उन्होंने उनका खोज किया और वो डिक्लेयर किया कि कैसी गैलेक्सियां है, कैसे चांद और कई ग्रह
सूरज को कैसी परिक्रमा करते हैं, ये उन्होंने भी डिक्लेयर किया। इसी प्रकार जो बिग बैंग थ्योरी, जो ओरिजिनल ऑफ बिग बैंग थ्योरी इन अवर करंट एरा, ये बिग बैंग थ्योरी की जो उत्पत्ति हुई वो तो रिसेंटली हुई। उनके जो निर्माण करने वाले हैं एडविन हबल, अमेरिकन एस्ट्रोनॉमर, क्रिएटेड Hubble Space Telescope. He observed galaxies and Milky Way. Space itself is expanding faster than the speed of light, very vast. तो ये एडविन हबल, इन्होंने हबल स्पेस टेलीस्कोप निर्माण किया और उन्होंने भी ये गैलेक्सियों को देखा और जो थ्योरी निर्माण की उन्होंने कि विश्व की निर्मिति कैसे हुई, बिग बैंग थ्योरी जिसे माना जाता है, तो उन्होंने ये सिद्ध करके बताया 1923 में बिग बैंग थ्योरी की निर्मित हुई और उन्होंने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि ये जो विश्व है, ये विश्व एक कोई मैटर का, कोई वस्तु का एक महास्फोट हो गया, महाभयंकर स्फोट होकर उससे इस विश्व की निर्मित हुई। अग्नि की ज्वाला भड़क गई, बड़ा अग्नि कुंड जैसा अग्नि का बड़ा स्फोट हुआ महाभयंकर, और उससे सारे उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। पृथ्वी, चांद, सूरज आदि अलग 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 बिखर गए और बिखर को उन्हें ठंडा होने में कई साल उनको लगे और धीरे धीरे वो गर्म जो थे बिखर गए, ठंडे हो गए। ठंडे होते 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 कई साल उनमें लगे। हजारों सालों के बाद वो ठंड होते गई और उसकी ये निर्मित हुई। तो उसको करीब ये जो इस विश्व के निर्मित को वो कहते हैं कि 13.50 बिलियन ईयर्स अगो। 13.50 बिलियंस का मतलब है 1350 करोड़ वर्ष, यानी 1350 करोड़ वर्ष पूर्व ऐसा स्फोट हुआ और ऐसा स्फोट होकर ये धीरे 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 विश्व के जो ग्रह, उपग्रह, सूरज आदि सभी वो कूल होते गए, ठंड होते गए और धीरे धीरे पृथ्वी में जीव सत्व आने लगे। और इस प्रकार का उनका ऑब्जर्वेशन है, वो उन्होंने इस बिग बैंग थ्योरी के द्वारा समझाने का प्रयास किया। और उन्होंने भी जो गैलेक्सी देखी, तो इस विश्व मंडल में वो कहते हैं कि हबल स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा जो गैलेक्सी के झुंड जो उन्होंने देखे, ऑब्जर्व किए, उनकी संख्या मानी जाती है लगभग 2 ट्रिलियन यानी 2 लाख करोड़ गैलेक्सियां। इतना अनंत अनंत ये विश्व का स्वरूप है कि जिसका कोई उगम का पता नहीं चलता, अंत का पता नहीं चलता। यही बात बुद्ध कहते हैं कि इस विश्व के उगम को हम नहीं जान सकते, पता नहीं चलता उगम का, और इसका अंत कब होगा इसका भी पता नहीं चलता। भिक्षु अनमतज्ञे भिक्षवे संसारो
न पुब्बा कोटि पंयायति न पच्छा कोटि पंयायति। अनंत है ये, काल में, वर्ष में, करोड़ों वर्ष में इसे नहीं गिना जा सकता। ऐसा बुद्ध का भी ऑब्जर्वेशन है। और ये जो गैलेक्सिया जो देखी जाती है आज वर्तमान में, जो 3 प्रकार के उपकरण बड़े टेलीस्कोप से ये विश्व को ऑब्जर्व किया जाता है, जिसे कहा जाता है हबल स्पेस टेलीस्कोप, वो एक है। उससे भी बढ़कर कई गुना और भी चंद्रा एक्सरे ऑब्जर्वेटरी टेलीस्कोप, ये दूसरा। और तीसरा है द जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। तो इनके द्वारा ये जो गैलेक्सिया आदि का ऑब्जर्वेशन, यानी इस विश्व का ऑब्जर्वेशन इनके द्वारा किया जाता है। और जो इंफॉर्मेशन वहां मिलती है उसे बताया जाता है लोगों को कि मिल्की वे है, ब्लैक होल है, गैलेक्सिया है। तो ऐसा अनंत इस विश्वमंडल में ये होता है। ये जो बिग बैंग की जो थ्योरी है वो तो लगभग 100 वर्ष पहले उस थ्योरी की निर्मित हुई, यानी 1923 में। आज हम 2020 में है, तो 100 वर्ष से 2-3 साल पहले इस थ्योरी की निर्मित हुई। और वैज्ञानिकों ने यह जो यात्रा शुरू की वो प्रगति पथ पर ही है। बुद्ध का जो इस पर ऑब्जर्वेशन है वो हम आपको पढ़ के बताएंगे। ये अंगुत्तर निकाय के सूत्रों में 7वें ग्रंथ में आता है, सप्त सूर्य सुत्त एवं में सुतं एकं समयं भगवा वेशालियं विहरति अम्बपाली वने तत्र को भगवा भिक्खु आमन्ते सी भिक्खवोति बदन्ते ते भिक्खु भगवतो पच्चसोसु भगवा एतदवोच अनिच्छा भिक्खवे संखारा अधुवा भिक्खवे संखारा अनस्सिका भिक्खवे संखारा याव चिंतं भिक्खवे अलमेव सब्ब संखारेषु निबंधितु अलंग विरजितुं अलंग विमुचितुं भिक्षुवै संसार। ये विश्व अनंत है, अध्रुव है, अनंत है, बदलने वाला है। और इससे मुक्त होने का प्रयास करने से ही मुक्ति हो सकती है। और फिर इस सूत्र में जो महत्व की बात जो मुझ पर भी बड़ा प्रभाव करके गई, वैज्ञानिकों के संशोधन से जो मिलती जुलती बात यहाँ पर आई है, तो बुद्ध कहते हैं कि इस विश्व में इस प्रकार के ऐसे विस्फोट, अग्नि कांड के, ग्रहों के ऊपर ग्रहों के विस्फोट, ये विस्फोट हुआ करते हैं। तो इसे ही बताते हुए तथागत बुद्ध बताते हैं, होती खो समयो यंग किस कर ही करची दीघस अधुनो अच्छयेन द्वितीयो सूर्यो पातु भवति द्वितीयस भिक्खवे सूर्यस पातु भावा या काची कुन नदियो कुसुम भावा उसुसंति विसुसंति न भवन्ति एवं अनिच्छा भिक्खवे संखारा। तो बुद्ध ने इस सूत्र में सूर्य के निर्माण होने की अवस्था बताई कि पहला सूर्य है, उसके बाद कुछ लंबे समय के बाद दूसरे सूर्य की भी निर्मित हो जाती है। फिर बहुत दीर्घ समय के बाद होती सो भिक्खवे समयो के चिकर चिदिगस अधुनो अच्छयेन ततियो सूर्यो पातु भवति, यानी तीसरा सूर्य निर्माण होता है। 23 भिक्खवे सूर्य स पातु भावा या काची महानदियों सेयथिदं गंगा यमुना अचिरवती सरभु मही ता उसुसंति विसुसंति न भवन्ति एवं अनिच्छा भिक्खवे संखारा। तो ये जो कल्प की बात बुद्ध कहते हैं, तो जब कल्प विनष्ट होते आता है, तो विनाश होते समय यानी उसका डिस्ट्रक्शन होते समय, उसका अवसान होते समय, ये जो महासमुद्र भी सूख जाता है। और
पेड़ पौधे आदि भी सभी सूख जाते हैं। और उसके बाद और भी जब पहला सूर्य, दूसरा सूर्य, इस प्रकार यहाँ 7 सूर्यों की बात तथागत बुद्ध ने बड़ी विस्तार से बताई। ये बहुत लंबा सूत्र है, हम केवल शॉर्ट में आपको इसकी थीम बताना चाहते हैं। और फिर इस प्रकार से जब ये विश्व में पृथ्वी जब कभी नष्ट होती है तो उसके बाद यहाँ के जीव सत्व कहीं दूसरे जगह पर एक प्रकाश की ज्योत की तरह वो आभस्वर स्वरूप वो चले जाते हैं। यानी ये बॉडी नहीं लेकिन अन्य स्वरूप में वो चले जाते हैं, ऐसा तथागत बुद्ध कहते हैं। फिर यहाँ और बुद्ध कहते हैं, होती सो भिक्खवे समो यों कदाचि करचि दीघस अधुना अच्छयेन छट्टो सूर्यो पातु भावो छट्टस भिक्खवे सूर्य स पातु भावा अयंच महापृथ्वी सिनीरुच पब्बत राजा च धूमायन्ति धमुमायन्ति संपधुमायन्ति से यथापि भिक्खवे कुंभकार पाको आलेपितो पठमं धुमोति संधुमोति संपधुमेति। यानी एक के बाद फिर और लंबे लंबे समय के बाद दूसरा सूर्य, फिर तीसरा, फिर चौथा, और लंबे लंबे समय के बाद, इसको करोड़ों करोड़ों वर्षों के बाद ये होते रहता है। तो जब 7वें सूर्य की जब निर्मिति तथागत बुद्ध कहते हैं, ये कोथि को भिक्खवे समो यं केचि करचि दिगस अधुनो अच्छयेन सप्तमो सूर्यो पातु भवति सप्तमस्य भिक्खवे सूर्य सपातु भावा अयंच महापृथ्वी सिनेरुच पब्बत राजा आदिपयन्ति पज्जलन्ति एक जाला भवन्ति इमस्य च भिक्खवे महापृथ्व्या सिनेरुस पब्बत राजस झायमानानं दह्यमानानं अच्छी वाते न खित्ता याव ब्रह्म लोकापि गच्छन्ति सिनेरूप भिक्खवे पब्बत राजस झायमानस दह्यमानस विनस्य मानसा महता तेजो खंदोन अभिभूतस योजन सती कानीपि कुटानी पज्जुलन्ति द्वियोजन सतानीपि द्वियोजन सती कानीपि त्रियोजन सती कानीपि चतुर्योजन सती कानीपि। तो ये जब 7वें सूरज की बात बुद्ध कहते हैं तो वहां बहुत केवल ज्वाला है, अग्नि ज्वाला ही निर्माण होती है। जहां वहां ज्वाला, जहां वहां ज्वाला, उस ज्वाला और उसका धुआं और अग्नि की सारी ज्वालाएं जहां वहां निर्माण होकर वो विनष्ट होने के रास्ते पर सब चली जाती है। ये जो महासमुद्र है, आज समुद्र में जितना पानी दिखाई देता है लेकिन वहां समुद्र में एक घुटगा भर भी पानी वहां पर नहीं रहता, 2 इंच भी पानी वहां पर नहीं रहता, वो सारा सूख जाता है। ऐसी परिस्थिति आ जाती है। और ऐसी परिस्थिति आने के बाद यहाँ की जीव सत्व कहीं दूसरी जगह पर और भी कोई नई पृथ्वी निर्माण होती रहती है। और वहां नई जगह पर जब निर्माण होती है तो ऐसे जगह पर सत्व वहां पर दूसरे रूप में चले जाते हैं और वहां पृथ्वी का आरंभ होता है, नए जीवन का आरंभ होता है। और आरंभ होने में भी कई साल उसको लगते हैं, फिर उसका मध्यकाल, फिर उसका अंतकाल। तो इस प्रकार उसका शुरुआत का काल, फिर उसका मध्यकाल और उसका अंतकाल, ऐसे 3 काल होते हैं एक कल्प के। और ऐसे कई कल्पांतरों की बात, यानी समय को वर्षों में नहीं गिना जा सकता। हम जो वर्षों में गिनते हैं तो बुद्ध की यदि माने तो ये समय को वर्षों में नहीं गिन सकते, इसका कोई अंदाजा नहीं लग सकता। कई करोड़ इसकी दूरियां है, कितना इसका ऊंचाई है, कितनी इसकी डेप्थ है, इसका पता इस विश्व का नहीं लगता। भूतपुब्ब, फिर तथागत बुद्ध ने एक और भी बात बताई, भूतपुब्ब भिक्खवे सुनितो नाम सत्ता अहोसी तित्थ करो कामेषु वितरागो सुनतेषु खोपन भिक्खवे सत्तुनो अनेकानि सावक सतानि अहेसु
सुत्योरो भिक्खवे सत्ता सावकानम ब्रह्मलोक सहव्यतं धम्मं देसेति। तो बुद्ध कहते कि एक बहुत बहुत लंबे समय के पहले एक सुनेतो नाम के कोई एक शास्त्र हो गए थे, और वो वीत राग का, वीत मोह का, वीत द्वेष का वो पाठ पढ़ाते थे, और उनके बहुत बहुत शिष्य उनके थे। वो उनको सब पढ़ाते थे कि ब्रह्मलोक में आप कैसे पैदा होंगे। सुनो तो भिक्खवे सत्ता सावकानंग ब्रह्मलोक सहव्यताय धम्मं देसेति। ये चकोपन भिक्खवे सुने तस्य सत्तुनो ब्रह्मलोक सहव्यताय धम्मं देसेन तस्य सभ्येन सभ्यं शासनं आजानि सूते कायस्य भेदा परं मरणा सुगतिं ब्रह्मलोकं उपपज्यिंसु। तो सुनित नाम के जो शास्त्र हुए, सत्ता हुए, वो ब्रह्मलोक में निर्माण होने का रास्ता बताते थे। तो उनके जो शिष्य थे बहुत बड़ी संख्या में, तो वो मृत्यु के बाद वो बहुत सारे लोग अलग अलग देवलोक में उत्पन्न हुए, कोई ब्रह्मलोक में उत्पन्न हुए, कोई निम्नानरति ब्रह्मदित लोक में, कोई तुषिता देवता लोक में, और कोई यामानंद देवता लोक में, तावंतिस देवता लोक में। ऐसे अलग अलग देवता लोक में उनकी उत्पत्ति होते गई, उनके शिष्यों की। लेकिन ये जो सुनेत नाम के शास्ता थे, उनको लगा कि मैं कहाँ जाऊं, ये तो अलग अलग देवलोक में उत्पन्न हो गए, मुझे उनके साथ नहीं जाना, मुझे अलग जगह पर जाना है। ऐसा करके किसी नए जगह पर वो एक मेतं पति रूपं योहं सावकानं सम समागतियो अस्य अभिसंपराया यन्नु नाहं उत्तरिंग मेतं भावयति। तो सुनित सत्ता ने 7 साल तक मैत्री भावना किया, और वो मैत्री भावना के बाद वो उनके साथ नहीं गए। 7 साल के मैत्री भावना के बाद उन्होंने मेत्ता चित्तं भावेति सत्तवस्सानि मेत्तं चित्तं भावेसि सत्तवस्सानि मेत्तं चित्तं भावेत्वा सत्त संवट्ट विवट्ट कप्पे नैमं लोकं पुनरागमासी। 7 संवट्ट विवट्ट कप्पे, यानी एक कल्प जो होता है कि जिसमें पृथ्वी का निर्माण होना, पृथ्वी का बने रहना और पृथ्वी का नष्ट हो जाना, इसे कहते एक कल्प, जिन्हें करोड़ों 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 वर्ष लग जाते हैं। ऐसे 7 कल्पों तक वो किसी पृथ्वी पर उन्होंने जन्म नहीं लिया। तो वो वहां से उनके शिष्य जाने के बाद वो कहते हैं संवट्ट माने सुदंग भिक्खवे लोके आभास रूपो होती विवट्ट माने लोके स्वयं ब्रह्म विहानं उपपज्जति। यानी जब निर्मिति होती है विश्व की, तो उस समय एक शून्य ब्रह्मा ऐसा कोई लोक निर्माण होता है, और वहां पर ये सुनित वो वहां पर सबसे पहले अकेले वहां पर पैदा हुए, और वहां लंबे समय तक वहां पर वो अकेले ही बने रहे। उसके बाद कुछ सत्व वहां पर आने लगे, और उन्होंने उनको आते हुए देखा। फिर आने के बाद उनकी मृत्यु भी होते हुए उन्होंने देखा, और फिर वो जो सत्व पहले आते हैं वो कहते कि ये तो हमसे भी पहले यहाँ पर है, हम तो बाद में आए हैं, तो यही इसका निर्माता है, इसने ही हमें बनाया, इसकी वजह से हम आए हैं। और उसके मृत्यु के बाद वो वहां ही रहता है, तो लगता है कि ये तो अनंत है, कोई इसमें परिवर्तन नहीं होने वाला है। इस प्रकार एक मान्यता बन जाती है और एक दृष्टि बन जाती है कि कोई दीर्घ काल तक रहने वाला है, अनंत है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन ऐसा नहीं, ये परिवर्तन होते रहता है, बदलते रहता है। असंख्य वर्ष उन्हें लगते हैं, लेकिन
ये बदलते रहता है। इस प्रकार तथागत बुद्ध ने कहा कि वो दीर्घ काल तक वहां रहते हैं और उसके बाद वहां से भी वो च्युत होकर किसी दूसरे जगह पर वो चले जाते हैं। ऐसा परिवर्तन असंख्य वर्षों के बाद, कल्प कल्पांतरों के बाद होते रहता है। तो उन्होंने जो धम्म दिया था वो मुक्ति का मार्ग नहीं दिया उन्होंने, सुनित्य नाम के सत्ता ने। और मुक्ति का मार्ग नहीं देने के कारण वो सत्व मृत्यु के बाद दूसरे लोक में पैदा हो गए। उन्होंने और जन्म लिया और वो पैदा हो गए। लेकिन जो मैंने जो धम्म सिखाया है, क्योंकि वो ये नहीं जानते थे कि चतुर्नंग अरियस भिक्खवे शीलस अननुबोधा अपटिवेदा, अरियस समाधिस अननुबोधा अपटिवेदा, अरियस पंयाय अननुबोधा अपटिवेदा, कि आर्य समाधि क्या है, आर्य शील क्या है, आर्य प्रज्ञा क्या है, उसको न जानने के कारण वो विमुक्त नहीं हो पाए, वो इस भव बंधन से छूट नहीं पाए। तईदं भिक्खवे अरियं शीलं अननुबद्धं पटिबद्धं अरियो समाधि अननुबोधो पटिविद्धो अरिया पञ्या अननुबोधा पटिविद्धा अरिया विमुक्ति अननुबोधा पटिविद्धा उच्छिन्ना भव तन्ना हिना भव नित्ति नत्थि दानी पुनः भव। तो बुद्ध ने यहाँ ये बताया कि उनकी तृष्णा नष्ट नहीं हुई थी, आसक्ति आशा जिन्हीं की बनी रही थी और इसीलिए उनका पुनर्भव होते रहा। तो वो रास्ता उन्होंने इस प्रकार से दिखाया है। अब इसी ग्रंथ में और एक सूत्र आता है, वो मुझे भी जब मैंने पढ़ा तो मुझे बड़ा अजूबा लगने लगा, लेकिन अब ये त्रिपिटक में आया हुआ सूत्र है, ये बुद्धवाणी करके इसे माना जाता है। ये संशोधन की जरूरत है, ये तो वैज्ञानिक ढंग से इसका संशोधन हो जाना चाहिए। यहाँ पर इस सूत्र में यह ऐसा आता है, माँ भिक्खवे पुण्यानंग भाईथ, इसको मेत्त सूत्र कहते हैं। इस मेत्त सूत्र में तथागत बुद्ध स्वयं अपने बारे में बताते हैं इस सूत्र में कि माँ भिक्खवे पुण्यानंग भाईथ सुखस्येत भिक्खवे अधिवचनं यदिदं पुण्यानि, भिक्षुओं पुण्यों को डरो नहीं और मैत्री भाव करो। अभिजानामि को पनाहं भिक्खवे दीघरत्तं कत्तानं पुण्यानं दीघरत्तं इत्थं कंतं मनापं विपाकं पच्चनुभूतं सप्तवस्सानि मेतं चित्तं भावे सिंह सप्तवस्सानि मेतं चित्तं भावेत्वा सप्त संवट्ट विवट्ट कपे नैमं लोकं पुनागमा सिंह संवट्ट माने सुदाहं भिक्खवे लोके आभस रूप गो होमी विवट्ट माने लोके सुयं ब्रह्म विहारं उपपज्जामि। तो बुद्ध अपनी बात बताते हैं कि मैंने पुण्य काम बहुत किया, करते रहा और मैत्री भावना मैंने की। 7 वर्ष तक मैंने मैत्री भावना की और सप्तवस्सानि मेतं चित्तं भावेसी, 7 वर्ष तक मैंने मैत्री भावना की और उसका परिणाम स्वरूप ऐसा मैंने भोगा कि जब 7 बार संवट्ट कप्पे विवट्ट कप्पे 7 बार जो ये 7 कल्प तक मैं पृथ्वी पर नहीं आया और मैं ब्रह्मलोक में शून्यं ब्रह्म विमानं उपपज्जामि, एक शून्य स्वरूप ब्रह्मलोक में मैं पैदा हुआ। बुद्ध कहते हैं कि मैं शून्य स्वरूप ब्रह्मलोक में पैदा हुआ। फिर यहाँ बुद्धवाणी है, कहते हैं तं सुदं भिक्खवे ब्रह्मा होमी महाब्रह्मा अभिभू अनभिभूतो अय्य दत्थु दसो वसवती छत्ती सखत्तुंखो पनाहं भिक्खवे सक्को अहो सिंह देवानमिंदो
अनेक शतक तुम राजा अहोसी चक्रवर्ती धम्मिको धम्म राजा चातुरंतो विजितावी जन पदत्थ वरीय पत्तो सत्त रतन समन्नागतो तत्समयं विकवे इमानी सत्त रतनानी अहेसुं सेयतिदं चक्ररतनं हत्तिरतनं अस्सरतनं मणिरतनं इत्थिरतनं गहपतिरतनं परिनायक रतनं मेव सत्तमं। यानी बुद्ध कहते कि मैं इस कल्प के खत्म होने के बाद 7 बार, जो 7 कल्प तक सृष्टि का विघटन हुआ, निर्मित हुई, नष्ट हुई, निर्मित हुई, नष्ट हुई, ऐसे कल्प कल्पांतर तक मैं स्वयं एक दूसरे लोक में शून्यं ब्रह्म विमानं में वहां मैं पैदा हुआ और वहां पर मैं ब्रह्मा होमी, मैं ब्रह्मा था, ऐसा इसका अर्थ है। महाब्रह्मा, मैं महाब्रह्मा था। अभिभू अनभिभूतो अय्य दत्थु दस्सो वसवती, और ऐसे इस पद पर मैं लंबे समय तक मैं वहां पर रहा हूं। और उसके बाद फिर मैं छत्ती खत्तु को पनाहन बिकवे सक्को अहोसी, मैं शक्र का राजा था, देवेंद्र शक्र में था, देव का राजा मैं कई बार 36 बार मैं देव का राजा रहा हूं। अनेक शत खत्तु राजा अहोसी, कई बार मैं राजा रहा, चक्रवर्ती राजा रहा। और मुझे चक्रवर्ती राजा यानी पूरे पृथ्वी पर यानी समुद्र के किनारे तक इस भूखंड पर मेरा राज्य रहा, और वो भी राज्य मैंने बिना युद्ध से, बिना लड़ाई से, बिना शस्त्र से, केवल मैत्री भावना के बल पर मैंने राज्य किया, मैं राजा रहा। और ऐसे ऐसे पदों को मैं भोगते हुए रहा। और उसके बाद ये जो गति यहाँ से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां मैं जाते ही रहा, मैं मुक्त नहीं हुआ था। मुक्त का रास्ता मैं नहीं जानता था, विमुक्ति का रास्ता मैं नहीं जानता था, निर्वाण का रास्ता मैं नहीं जानता था। केवल यहाँ से वहां उत्पत्ति, वहां से वहां उत्पत्ति, वहां से वहां उत्पत्ति, इस लोक से उस लोक में, उस लोक से उस लोक में, कभी ऊंचे ऊंचे लोक में ही मेरी उत्पत्ति होती गई। लेकिन मुक्ति का रास्ता मुझे पता नहीं था भिक्षुओं। लेकिन आज बहुत दीर्घ 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 लंबे समय के बाद मैं बुद्ध बनकर ये रास्ता मैंने जान लिया कि जन्म मरण से ही मुक्ति का रास्ता। आज मैंने रास्ता जान लिया, और इस रास्ता जानकर मैं पूरी तरह आज मुक्त हो चुका हूं, इस बंधन से मुक्त हो चुका हूं। और पूरी तरह से मुक्त होकर ये धम्म मैं आज सिखा रहा हूं, आपको बता रहा हूं। मैं अभी बुद्ध बन गया हूं। बुद्ध बनने के पहले ऐसे अस्थे अवस्था से मैं स्वयं गुजरा हूं। कई कल्पांतरों से मैं गुजरते रहा हूं। तो ये विशेष जो बात यहाँ पर, ये जो कल्पांतरों की बात आती है, ये यूनिवर्स के अनंत अपरिमित ऐसे होने की जो बात आती है, और समय का तो कोई कैलकुलेशन ऐसा नहीं किया जा सकता। ये जो कल्पांतरों का समय इतना लंबा बताया जाता है कि जैसे ये कोई लोहे की टंकी कोई 8 किलोमीटर ऐसी ऊंची हो, 8 किलोमीटर वो लंबी हो, 8 किलोमीटर चौड़ी हो, लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में 8 किलोमीटर ऐसी कोई टंकी हो लोहे की, और उस टंकी में नदी की रेती भर दी जाए, बालू भर दी जाए,
तो कितनी बालू हो जाएगी वहां पर। और ये बालू का कण 100 साल के बाद कोई व्यक्ति एक ही कण बाहर निकालता है, फिर दूसरे 100 साल के बाद एक कण बाहर निकालता है, फिर तीसरे 100 साल के बाद एक ही कण बाहर निकालता है बालू का। इस प्रकार उस टंकी को खाली करते करते जो समय लगता है, जो समय लगेगा, बहुत लंबा समय, वर्षों में नहीं गिन सकते। उससे भी वो टंकी खाली भी हो जाएगी, लेकिन जो कल्प है उससे भी अधिक लंबे समय तक चलता है, उसे गिना नहीं जा सकता। इसीलिए उन्होंने ये लोहे के टंकी की उपमा दी कि इतनी बालू यदि वहां पर है और इतने बालू को यदि हम खाली करने लगे, 100 साल के बाद एक ही कण, एक ही बालू का कण, एक ही रेत का कण, एक ही रेत का कण, और खाली करने में कितने साल लगेंगे हम सोच नहीं सकते, अगिनत वर्ष लग सकते हैं। ऐसा समय होता है एक कल्प का, और ऐसे कल्प इस विश्वमंडल में आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते, आते रहते जाते रहते। ये जो बात तथागत बुद्ध ने बताई, और यही बात वैज्ञानिक भी जब गैलेक्सियों को देखते हैं, जब वो कहते हैं कि आज वैज्ञानिकों ने गैलेक्सिया करीब 2 ट्रिलियन ऐसी गैलेक्सिया इस विश्व में विद्यमान है, गैलेक्सी काउंटेड ऑफ फॉर 2 ट्रिलियन, यानी 2 लाख करोड़, इतनी गैलेक्सियां वैज्ञानिक कहते हैं। तो ये जो विश्व का स्वरूप है, ये इतना अनंत, इतना महान है कि उसे वर्षों में गिनना बड़ा मुश्किल। हमारे गोयनका गुरुजी भी कभी बताते थे बुद्ध की बात कि अमेरिका के कैलिफोर्निया के बर्कली का एक वैज्ञानिक डॉक्टर अल्वरिस, उन्होंने ये मैटर एक पल में, एक सेकंड में कितनी बार बदलता है, उसको प्रयोग करके सिद्ध करने का प्रयास किया। कितनी बार बदलता है, ये एटम बदलता है, लोगों ने जान लिया, परिवर्तन होता है, जान लिया, लेकिन वो जानना चाहता था कि एक पल में, एक सेकंड में ये कितनी बार बदलता है। तो उन्होंने प्रयोग किया, 15 साल उन्होंने प्रयोग किया, एक मशीन बनाई, उसके द्वारा सिद्ध किया कि 1 पर 22 बिंदु लगाने से जो संख्या होती है, 1 पर 22 बिंदु कई करोड़ हो जाते हैं। तो इतने बार एक पल में, एक सेकंड में यह बदल जाता है, तो विश्वास नहीं बैठता इस पर। लेकिन वैज्ञानिकों ने इसे सिद्ध किया, उसे नोबेल पुरस्कार भी मिला, और वो विपश्यना साधना में वो वैज्ञानिक बैठे भी थे, बर्मा के विपश्यना साधना में एक बार वो बैठे थे। और यही बात तथागत बुद्ध कहते हैं, ये परिवर्तन मैटर में कैसा होता है। तो उस समय तो बुद्ध के समय घड़ी नहीं थी। बुद्ध कहते हैं एक पल में, जैसे हम झपक डालते हैं अपने जो हमारी आंखों की झपक, ऐसा थोड़ा सा हम जो ये पत्नियां जो हिलाते हैं, तो उसमें ये थोड़े, इसमें ये 27 सहस्त्र कोटि बदल जाता है। जब हम चुटकी बजाते हैं, ऐसी चुटकी बजाने में बुद्ध बताते हैं कि चुटकी बजाते समय ये जो मैटर शरीर का 27 सहस्त्र कोटि बार बदल जाता है। इतना सूक्ष्म अवलोकन तथागत बुद्ध ने किया, बुद्ध नेत्रों से, अनंत, गिन नहीं सकते उसे। लेकिन बुद्ध नेत्रों ने उसको जान लिया, समझ लिया, और बताया कि चुटकी बजाते समय जो समय लगता है, इतने में
ये जो परमाणु है, अष्टकलाप है, परमाणु नहीं, उसे तो बुद्ध ने अष्टकलाप कहा। यह अष्टकलाप 7,000 कोटि बार बदल जाता है। यह संशोधन बुद्ध का था और वैज्ञानिक ने खोज के निकाला, प्रयोग करके उनका संशोधन था। एक पर 22 बिंदी लगाने से जो संख्या होती है उतनी बार 1 सेकंड में बदल जाता है। इतना इतना तेजी से। और वही बात आइंस्टाइन कहते हैं कि ये ठोस कुछ भी नहीं, सब वेवलेट्स है, सब तरंग मात्र है, वेवलेट्स है। कोई भी चीज हमें यहां परमानेंट नहीं दिखती, ऐसा वैज्ञानिकों ने भी सिद्ध किया। तो इतना तेजी से ये बदलने वाला विश्व, बदलने वाला अणु परमाणु संसार, और यहां से कैसे यहां पर हम ये सारे परिवर्तनशील ऐसे अवस्था में भी कैसे हम सुख से जिए, कैसे समता से जिए, कैसे मंगल मैत्री करके जिए, और कैसे अपने जीवन को दुख से मुक्त करें, ये रास्ता जो बुद्ध ने बताया। कितना भी लंबा संसार होने दो, लेकिन जो व्यक्ति उस सद्दंभ के रास्ते पर चलता है तो वो दुख से मुक्त हो जाता है, जरा मरण के भी दुख से मुक्त हो जाता है, परम विमुक्ति का वो निर्वाण का साक्षात्कार कर लेता है। ये बड़ा अनोखा रास्ता है तथागत बुद्ध ने बताया, और कई लोगों ने उसका साक्षात्कार किया है। इसे श्रोतापत्ति, सकृदागामी, अनागामी, अरहत आदि फल जिसे माना जाता है। तो ये जो बुद्ध का ज्ञान और विश्व के वैज्ञानिकों का जो संशोधन इस विश्व के बारे में, तो ये जब मैंने पढ़ा और पढ़ने के बाद मुझे लगने लगा कि अब ये कितना, अब इसको सत्य माने या असत्य माने, ये तो सोचने वाले पर और संशोधन की बात है। हम ये नहीं कहते कि उसको मानना ही चाहिए, हम ये भी नहीं कहते कि न भी माने, न भी माने तो कैसे न माने, और मानना भी चाहिए तो कैसे मानना चाहिए, क्योंकि ये बात भी बहुत सूक्ष्म, बहुत अद्भुत, बहुत अनोखी लगती है। लेकिन त्रिपिटक में जब मैंने पढ़ा, तो जो त्रिपिटक ये बनाया गया, तो ये बहुत प्रज्ञावान ऐसे अरहतों द्वारा बनाया गया। एक व्यक्ति से नहीं, 500 अरहत भिक्षु 6 महीने पहली संगति में बैठे और 6 महीने तक बैठकर बड़े प्रज्ञा दृष्टि से बड़ा चिंतन मनन करके इस सूत्र को वहां पर लिया गया, बनाया गया, और उसका इतिहास हमने दिया भी है हमारे YouTube में। त्रिपिटक कैसे निर्माण हुआ, कैसा उसका इतिहास है, तो यह सब ज्ञान का रास्ता है, ज्ञान का मार्ग है, और ज्ञान के रास्ते पर चलते हम विमोक्ष का साक्षात्कार कर ले, अनंत उस मंगल मैत्री के रास्ते चलने लगे, अपना सभी का कल्याण कर ले। यही मंगल मैत्री आज ये महान ऐसा बड़ा अनोखा सद्धम्म है। हमें भी पता नहीं था, मुझे भी पता नहीं था। मैंने भी ये जब पढ़ा तो मुझे लगा कि कितनी अनोखी बातें इस त्रिपिटक में लिखी हुई है, और ये जो धम्म हमें मिला तो परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। कितना ऊंचा, कितना वैज्ञानिक, कितना महान सद्धम्म केवल बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के महाप्रयास से वो मिला। उस रास्ते पर स्वयं बाबा साहब चलते रहे, ध्यान का उन्होंने अभ्यास किया, मंगल मैत्री का अभ्यास किया, रास्ते पर चलते रहे और अपना जीवन मंगल में रास्ते से उन्होंने बिताया, और लोगों को भी वो एक रास्ता दिखाया, जिसकी वजह से
ये ज्ञान का रास्ता, ये संशोधन का रास्ता है। और वैज्ञानिक आज जैसी प्रगति कर रहे अलग अलग क्षेत्र में, और वो भी ये जो क्षेत्र जो वैज्ञानिकों का है वो तो क्षेत्र है मटेरियल चीजों का, वो विश्लेषण कर रहे, एनालाइजेशन कर रहे, पृथक्करण कर रहे, विभाजन कर रहे। लेकिन जो मन का क्षेत्र है, माइंड का, वो तो बड़ा अनोखा है। और बुद्ध का जो संशोधन है वो मैटर का भी है और माइंड का भी है। ये विशेषता है बुद्ध के संशोधन की और बुद्ध के उपदेशों की, बुद्ध के ज्ञान की। ये जो त्रिपिटक में ये सूत्र आया तो मैंने पढ़ा, मुझे लगा कि हमारे दायक दायिका, उपासक उपासिकाएं, सभी हमारे भाई बहन और बंधु, सभी लोग इसको सुन ले, समझ ले। इस भावना से मैंने इसे शेयर करने का प्रयास किया। आप सबको निरोगत्व मिले, दीर्घायुष्य मिले, सुख शांति मिले, आप सबका मंगल हो। सद्धम्म की सेवा में, आपकी सेवा में डॉक्टर भदंत राहुल बोधी महाथेरो। आप सबका मंगल हो।